एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बरखा, राधा रानी बरखा ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग सोचते होंगे मैं इतना दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मेरी कुछ तबीयत सही नहीं था इसलिए नहीं कर रही थी। और मैं आज जा रही हूँ डॉक्टर के पास और मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना है, तो वहाँ जा रही हूँ। और मैं आज दिन भर क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं, सब आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए और मैं कोशिश करूँगी आज से मैं अपने ब्लॉगिंग पे कंटिन्यू रहूँगी और डेली का अपडेट आपको देती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं जाने के लिए रेडी हो गई और फ़िलहाल मैं ससुराल में थी, तो इसीलिए इस तरह का घूंघट लेके ही निकलना होता है बाहर। ऐसे घर में मैं इतना लेती नहीं हूँ घूंघट वगैरह, लेकिन बाहर में ज़रूरी होता है क्योंकि बाहर में बहुत कोई होते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद वहाँ से घर जाएंगे और मैं अपने मायके जाऊँगी, फिर वहीं पे मैं रह जाऊँगी। तो देखिए मेरे हस्बैंड मुझको लेके जा रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ। मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा तो इसीलिए मैं वहाँ पे जाऊँगी पहले, फिर शाम में मैं जाऊँगी डॉक्टर पास। और डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं ले पाई क्योंकि मौसम इतना ही ख़राब था कि बहुत बारिश हो रहा था। मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बारिश में फ़ोन निकालना ही पॉसिबल नहीं हुआ। लगा कि थोड़ा बहुत छूटेगा भी तो मैं ले लूँगी, बट बारिश छूटा ही नहीं। और देखिए यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और वहाँ मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं वो बिलिंग के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह का। और यहाँ पे हम मतलब आसनसोल में बहुत अच्छा आविष्कार है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग का नंबर आ नहीं रहा है और टाइम लगता है। अभी बहुत देर, हम तो लगता है कि 10 बजे लगभग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे कम से कम टाइम हम लोग का जो नंबर है वो आने में नहीं भी तो कम से कम 1 बज गया था। और बिना कुछ खाए पिए इसी तरह सुबह से वहाँ पे पड़े पड़े एकदम मेरा मूड ऑफ हो गया था। प्लस सर में इतना ज़ोर मेरा पेन होने लगा था बैठे बैठे, लेकिन हो ही नहीं रहा था कुछ भी। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मैं ये की कि मैं सूट नहीं पहन के साड़ी पहन ली बेवकूफ़ जैसा, क्योंकि साड़ी में और मुझे प्रॉब्लम हुआ अल्ट्रासाउंड करने में, मतलब डॉक्टर को भी प्रॉब्लम हो गया। खैर कोई नहीं, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करते करते फाइनली मेरा नंबर आया। फिर करवाने के बाद मैं अपने मायके मतलब अपने घर आ गई और फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से चले गए। आके मैं पहले कपड़ा चेंज की, बारिश में पूरा भीग चुकी थी मैं। तो फिर घर आने के बाद फिर शाम में कुछ खाने का मन हुआ तो मैं सोची क्यों ना मैं स्प्रिंग रोल बनाऊं। तो देखिए मेरी नानी यहाँ पे पूरा एकदम बारीक प्याज काट रही है और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी और पापा और मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके ही ये बनाए थे स्प्रिंग रोल। और ये देखिए ये जो बंद गोभी होता है वो अच्छे से कद्दूकस करके रखे हैं वो से बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा रेसिपी है, आप इसे देख के ट्राई कर सकते हो शाम के डिनर के लिए या तो स्नैक्स वगैरह के लिए बहुत सही है। तो हमने जो बनाया बहुत टेस्टी बना था और बहुत यूनिक स्टाइल में बनाएंगे जो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मैदा लिए हुए हैं और पानी बॉईल होने के लिए छोड़ दिए क्योंकि सोयाबीन जो है उसे बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्प्रिंग रोल क्या है, स्प्रिंग रोल वो मेरी बहन बना रही है, तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे बना रही है। देखिए यहाँ पे जो मैदा था वो थोड़ा सा 1 कप या 2 कप के लगभग है, तो उसे अच्छे से गूंद रही है। इसे अच्छा सा एकदम नॉर्मल मतलब सॉफ्ट सा डो बनाना है जो एकदम मतलब अच्छा रहे, नरम रहे, पतला। यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और बगल में सोयाबीन बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा मतलब प्रोसेसिंग है इसका, आप पूरा देखिएगा। सोयाबीन, बंद गोभी और गरम मसाला, हल्दी, नमक, बस बहुत सिंपल सा रेसिपी है। आप इसे बना के घर में खा सकते हो, बारिश के मौसम में तो खास कर ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ देखिए कुछ खड़ा गरम मसाला है और इसे इसमें कूट रही है। और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप पाउडर भी डाल सकते हो, बट पाउडर घर में नहीं था गरम मसाला का, इसलिए ये करना पड़ा। और स्लैब पे रख के मैं ही इसे कूट रही हूँ, इसीलिए कुछ कपड़ा नीचे रखी हूँ क्योंकि स्लैब फूट भी सकता है। और देखिए यहाँ सोयाबीन बॉयल हो रहा है और यहाँ मेरी बहन मिर्च काट रही है डालने के लिए चिल्ली। और देखिए यहाँ बंद गोभी पूरा कद्दूकस किया हुआ है
और मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है और अभी कुछ दिन नहीं भी ठीक रहेगा। कुछ अच्छी भी बात है तो इसलिए नहीं कुछ कर पा रही थी। अब मुझे अभी उतना काम वाम भी करना नहीं है, मुझे अलाउड नहीं है अभी डॉक्टर की तरफ से, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। और लेकिन मैं अब तो मायके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊँगी, बहुत दिन रहूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब डेली ही कुछ ना कुछ वीडियो तो मैं डेली ही अपलोड करूँगी। मैं क्या करती हूँ, कैसे पूजा करूँगी। अभी तो खैर राखी रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो मेरे पास बहुत ही ये है मतलब सब कुछ के लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पे जो प्याज जो काटी थी उसे रिफ़ाइन में, जो रिफ़ाइन ऑयल होता है उसमें प्याज को पहले डाल के भूनी, फिर बंदा गोभी को। और मैं यहाँ स्लैब पे चढ़ के बैठी हुई हूँ और मैं कुछ हेल्प मैं कर रही हूँ, ज़्यादातर वही कर रही, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा खड़ा भी देर नहीं रहना है इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मुझसे क्रश किए बट हुआ नहीं अच्छे से, तो ये फिर से कर रही है अपने से। और यहाँ पे देखिए चिल्ली है, जो चिल्ली फ्लेक्स चाहिए था बट वो तो नहीं था घर में, तो हम सोचे इसी को ड्राई करके मतलब इसी को इसी तरह मतलब पीस ले रही हूँ जार में, तो चिल्ली फ्लेक्स हो ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए सोयाबीन को अच्छे अच्छे से मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम तोड़ लेती है महन टाइप में एकदम, जो बहुत अच्छा मतलब इसका फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसे मिर्च को अच्छे से पीस ली जार में। और यहाँ बंद गोभी और प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है। और देखिए यहाँ सोयाबीन को अच्छे से हाथ से गाड़ के उसका जितना भी उसमें पानी है जो सब धोई है तो उसे निकाल के फिर उसे देखिए बंधा गोभी में डाल रही है। और इसके बाद इसमें हल्दी डालेगी, नमक और थोड़ा सा लगभग ऑरिगेनो वगैरह डाल के इसको बनाएगी। खैर हम लोग दोनों बहन ही मिलके बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर खड़ा होने वाला काम ये मेरी बहन ही कर रही थी। मैं स्लैब पे ही चढ़ के बैठी थी। मैं हल्का फुल्का काम, थोड़ा सा ऊपर झापर वाला बोलते हैं, वो काम कर दे रही थी। और यहाँ देखिए ये हल्दी पाउडर डाली, फिर उसके बाद ऑरिगेनो डालेगी, थोड़ा सा लगभग डालेगी हाफ स्पून ऐसा कुछ। और फिर देखिए और यहाँ पे जो गरम मसाला को जो ये अच्छा से ये की थी वो हल्का डाल दी। फिर ये चिली फ्लेक्स जो बोले थे वो डाल दिए। फिर इसके बाद टमाटो सॉस डालेगी बॉटल, मतलब आप चिल्ली सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन चिल्ली सॉस नहीं था और बारिश हो रही थी तो कहीं मिलना भी पॉसिबल नहीं था, कोई था भी नहीं घर में लाने के लिए, तो उसी को सूखे मिर्च को ही जार में ये करके उसको डाल दी। और फिर देखिए इसमें 2 पाउच सॉस डाल देगी, टमाटो सॉस। और बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था, मतलब लग रहा था कि कुछ मार्केट का हम लोग बहुत अच्छा ही चीज़ मतलब खा ही रहे हैं, ऐसा लग रहा था। खैर ये वाला जो स्प्रिंग रोल है, हम लोग कुछ दिन पहले डुमराव गए थे, वहाँ पे बहुत फेमस था, वहाँ पे मिलता था हर टाइम। तो हम लोग सोचते थे कैसे बनाता है, तो हम लोग सोचे क्यों ना ट्राई करें घर में। तो हम लोग घर में ही ट्राई किए, बनाए, बट बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। और देखिए ये कुछ देर कम से कम 10-15 मिनट ही फ्राई हुआ। फिर उसके बाद पूरा फ्राई होने के बाद जो आटा का डो था उसे अच्छे से स्लैब पे ही अच्छे से उसको और मतलब हाथों से, हल्के हाथों से उसे मिला लेना है, उसे एकदम सॉफ्ट डो और कर लेना है। और देखिए यहाँ तवा चढ़ा हुआ गैस पे, इसे देखिए फिर आगे ये कैसे कैसे क्या क्या करेगी। तो देखिए यहाँ लोई बना रही है, ये 12-13 लोई कुछ ऐसा कुछ हुआ था इतना डो में। तो और उस दिन हम लोग का मतलब जो हम लोग खाए थे इसी को खा के हम लोग सो गए थे। मतलब इतना मतलब आपका पेट भी भर जाएगा और फिर आपको रात में खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा ये था। और देखिए लोई को कैसे बना रही है, बहुत अच्छा यूनिक स्टाइल लगा मुझे बनाने का, और मतलब डिफरेंट ही है बहुत। इसमें और आप चाहते तो और भी वेजेस डाल सकते थे, जैसे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह ये सब भी डाल सकते थे, लेकिन जो मेरे घर में था जैसे बंद गोभी, सोयाबीन वगैरह जो था उसी से काम चला लिए, क्योंकि अभी कहीं जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत ही बारिश हो रहा था। और देखिए सबका लोई पूरा रेडी कर रही है। तो ये सब
पूरा रेडी होने के बाद इसे वो जो मैदा का ही पाउडर है उसे ऊपर से स्प्रिंकल कर देगी, मतलब अच्छे से। और फिर उसे जैसा पूड़ी का साइज़ होता है ना, देखिए ऐसे मैदा मैदा को ये कर रही है, और जैसा पूड़ी का साइज़ होता है वैसी साइज़ में वो सबको बेल लेगी। सबको पूड़ी जैसा ही बना के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बना लेगी। और फिर उसके बाद आप आगे देखते रहिए कैसे कैसे कर रही। मैं पहले ही सब कुछ बता दूंगी वरना। और आगे मेरा तीज का, राखी का, रक्षाबंधन, तीज और फिर जन्माष्टमी वगैरह सब का ब्लॉग आएगा, तो आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग को देखिएगा और आई होप एंजॉय कीजिएगा। और देखिए यहाँ जो पूड़ी बनाई थी उसके ऊपर जो रिफ़ाइन ऑयल है उसे रख के एक के ऊपर एक ऑयल लगा के रख के फिर से उसे बेलेगी, पूरा बड़ा साइज उसे बनाएगी। अभी इसी तरह रिफ़ाइन को लगा के उसे रख रही है, जितना भी पूड़ी की साइज का जो बनाई थी। थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले रही है क्योंकि इसे फिर आगे देखिए क्या करती है। ये बहुत अच्छे से बनाई थी, मैं तो कभी ऐसा देखी भी नहीं थी। और किचन में शायद आपको लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लाइट कम आ रही होगी, लेकिन जो लाइट था उसी लाइट पे मैं वीडियो बनाई। और देखिए यहाँ सारा मतलब एक पर एक ऊपर सजा के वो रेडी कर ली। अब देखिए इसे बेलेगी बड़े साइज में, सबको एक ही साथ मिक्स करके बेल रही है बड़े साइज पे। थोड़ा बड़ा ही साइज का बनाना है। फिर इसे तवा पे डालेगी ये। देखिए ये पहला वाला बेल ली, अब दूसरा वाला बेल रही है। सब 4 पीस करके रखी है। नहीं, ये शायद थर्ड वाला है, जो 2 को बेल चुकी है, ये लास्ट है। और नीचे मेरा मिट्ठू है जो कंटिन्यू बोलते ही रहता है। जब कुछ भी ब्लॉगिंग करेंगे या वॉइस ओवर करेंगे तभी इसको बोलना रहता है, वरना ऐसे शांत रहता है। और देखिए यहाँ बड़ा सा, इसको क्या वही बोलेंगे, रोटी टाइप में बड़ा सा बना लिया। इसे तवा पर डालेगी। तवा देख रही है हीट है कि नहीं, तो ये काफ़ी हीट हो गया था, कब से चढ़ा हुआ था। तो देखिए इसे डाल दी तवे पे। अब इसे तुरंत पलट भी देगी। बहुत एक्सपीरियंस इसको हो गया, हाथ से ही सब कुछ करती है। मैं तो नहीं छू पाती उस तरह तवा हाथ से। लेकिन ये चिमटा वगैरह यूज़ करने से ये नहीं होगा सही, इसे हाथ से ही करना पड़ता है। और देखिए इसे फिर पलट दी। ज़्यादा नहीं, 2-2 सेकेंड या 3-4 सेकेंड काफ़ी है। फिर इसे हटा लेगी तुरंत ही। ज़्यादा ये नहीं पकेगा, ये हल्का ही थोड़ा सा ये होगा। ये इसीलिए भी ये होगा क्योंकि इसे फिर वापस मतलब एक दूसरे से अलग करेगी। जो 4 लोई को मतलब पूड़ी जैसा जो चिपका हुआ था ना, वो देखिए इस तरह का तवा पे करने से वो अलग हो जाएगा। थोड़ा ये गर्म है इसलिए नहीं हो रहा, थोड़ा ठंडा होने देगी, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेगा। और देखिए फिर नेक्स्ट वाला को पलट रही है क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो जाएगा फिर, वरना ये पूरा जैसा रोटी के जैसा पक जाएगा तो फिर ये नहीं उखड़ेगा। और ये देखिए अब कैसे ये अलग हो जाएगा, एक एक करके अलग कर देगी सबको। और देखिए कितना अच्छे से ये सब अलग हो रहा है एक एक करके। ये आपको लगा ना कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं देखी थी, मैं ऐसा देखी पहली बार। और बहुत यूनिक स्टाइल में बनाई और बहुत अच्छे से बनाई। देखिए किस तरह से सारा मतलब जो पूड़ी जैसा था उसे बेल के किस तरह वो अलग कर रही है सबको। और सब बहुत अच्छे से अलग हो गया था, बहुत ईज़िली अलग हो गया था। मैं तो शॉक्ड थी देख के कितना अच्छे से ये अलग हो गया सब। और देखिए थर्ड वाला डाल दी थी तवे पे, ये लास्ट था। और फिर देखिए सब हल्के हल्के हाथों से सब उखाड़ेगी और सब अलग हो जाएगा।
देखिए कितने सुंदर से अलग हो रहा है। अब इसे बस स्टफिंग करेगी, वो जो बनाई थी इसका सोया और बंद गोभी का, वो सब इसमें डाल के इसको अच्छे से फिल करके बनाएगी। इसे पलटते पलटते इसका हाथ में भी लग रहा था, हाथ भी जल रहा था, बार बार हाथ को भी फूक रही थी, फिर ये कर रही थी। और देखिए सारा जितना भी था पूड़ी जैसा लोई जो बना के बेली थी, वो सब बड़ा बड़ा रोटी टाइप में सब अलग हो गया, बहुत अच्छे से अलग हो गया। देखिए लास्ट वाला है, और इस सबको अलग कर ली वो। देखिए सारा कंप्लीट हो गया। अब इसका अच्छे से ये मतलब जो वो इसका ये है रोटी टाइप में जो बनाई है, इसमें अच्छे से फिल करेगी अब। और देखिए एक कटोरी में एक मैदा लेके उसको अच्छे से घोल रही है, क्योंकि इसे अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। देखिए इसे एक नॉर्मल प्लेन पानी से मतलब घोलना है। वो भी इसका क्या ज़रूरत है वो भी आप देखिएगा। ये भी मुझे बहुत अलग ही लगा, क्योंकि मुझे लगा ये क्या करेगी इसमें डाल के, इसमें हो सके शायद डिप करके इसको छानेगी, क्या करेगी। मैं पूछ रही थी, बता नहीं रही थी, बोलती तुम देखो आगे आगे मैं क्या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बता भी नहीं रही थी। हम सब देख रहे थे, तो हम देख रहे तो वो अच्छा ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन मुझे बता भी नहीं रही थी ये। देखिए इसमें डाल के इसको मतलब जो था सोयाबीन बंद गोभी का जो स्टफिंग था उसे डाल के, और ये साइड साइड में जो ये मैदा घोली थी उसे लगा के, और उसे अच्छे से मतलब मोड़ के, देखिए अच्छे से उसे मोड़ेगी बहुत अच्छे से, ऐसे अच्छे से फोल्ड की, फिर उसे इधर साइड से फोल्ड करेगी, उधर साइड से फोल्ड करके फिर गोल गोल कर देगी, और बहुत अच्छा स्प्रिंग रोल बनेगा। देखिए देखिए एक रेडी हो गया। अब दूसरा भी उसी तरह करेगी, सारा उसी तरह करके वो अब कंप्लीट कर लेगी। और ये बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा था खाने में, बहुत टेस्टी लगा था। मैं तो ऐसे बाहर मार्केट का ही खाई थी बाहर का, लेकिन घर में ट्राई किए, लेकिन घर में भी अच्छा बना, तो बहुत अच्छा लगा। और सोयाबीन वगैरह डालने से क्या होता है ना कि मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सोयाबीन से, मतलब ऐसा लगता है कुछ हाँ कुछ यूनिक कुछ खा रहे हैं ऐसा फील होता है सोयाबीन से। तो सोयाबीन भी डाली थी। आप कोई सा भी सोयाबीन डाल सकते हो, न्यूट्रेला का या तो फॉर्चून वगैरह जो भी है आपके पास अवेलेबल। और देखिए सारा इतना कंप्लीट कर ली, ये लास्ट है, तो लास्ट वाला भी रेडी कर लेगी। और यहाँ हम और मेरी बहन कुछ कुछ बात करते हुए बना ही रहे थे। और देखिए यहाँ रेडी हो गया। अब इसे काउंट कर रही है ये कितना बनाई है, क्योंकि कभी बनाई नहीं, फर्स्ट टाइम बनाई। और यहाँ काउंट करते हुए हम बोले इतना सारा क्या ही होगा, कौन खाएगा, तो बोले सब कोई खाएगा, कौन खाएगा क्या। और देखिए यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है, इसीलिए से अच्छे से छान लेगी। अब मैं अब यहाँ पे बैठे 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 पूरा बोर हो चुकी थी। मैं बोली जल्दी कर, मुझे जाना है यहाँ से। तो देखिए ये लास्ट अब इसे तलेगी। और ज़्यादा ऑयल नहीं, कम ऑयल में ही लगता है, और उतना ऑयल मतलब जैसे होता है नहीं बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है खाने में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उतना ऑयली भी नहीं लगा, बहुत लाइट वेट लगा खाने में, बहुत सही लगा।
और इसे 2 पीस 3 पीस करके ऐसे ही डाल के आप मतलब तल सकते हो। तो ये देखिए 3 पीस डालिए, लेकिन अभी अच्छे से ये नहीं पलट रहा क्योंकि ये पकड़ा हुआ नीचे, अभी थोड़ा हीट होगा तब ये। और बाहर से बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा खिड़की से पानी का मतलब छींटा भी आ रहा था कढ़ाई पे, तो डर भी लग रहा था कहीं ऐसा नहीं फेस वेस पे पड़ गया तेल तो दिक्कत ही हो जाएगा। हाँ देखिए फिर इसे पलट रही है। देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। आप इसे चाहो तो थोड़ा लाइट ब्राउन भी रख सकते हो, या तो आप पूरा एकदम बहुत ज़्यादा मतलब आप थोड़ा सा क्रंची खाना चाहते हो तो आप इसे ज़्यादा रेड भी कर सकते हो। तो और देखिए यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। इसे सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हो, या तो बादाम का चटनी, या तो नारियल का चटनी, या तो कुछ से भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ अंदर की स्टफिंग देखिएगा बहुत अच्छा था, ये मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ इसे, देखिए। और ये बहुत टेस्टी था, मैं तो इसे बोलूँगी नेक्स्ट टाइम फिर बनाना। और देखिए मैं इसे रात में यही मैं 2-3 पीस जो था वो खा के मैं फिर सो गई। तो चलिए ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग आपको बनाऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।